नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने के बाद, तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने के बाद बीजेपी फुल एक्शन मोड में पहले दिन से ही नजर आ रही है। भाजपा ने पहले दिन से ही अधिकारियों को लपेटना शुरू कर दिया था, अधिकारियों की गांठ बांधनी शुरू कर दी थी। यानी कि जो अधिकारी चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ चले उन पर कार्रवाई होना अलग है, लेकिन उसके अलावा भी जो नायब सैनिक के सिपाही हैं, यानी कि नायब सैनिक के कैबिनेट के जो मंत्री हैं, वो भी फिलहाल फुल जोश में, फुल टोरे में काम करते हुए नजर आ रहे, और जहां जाते हैं वही अधिकारियों को लपेटने का काम कर देते हैं, वही अधिकारियों पर गाज गिराने का काम कर देते हैं। यानी कि अब जो है बीजेपी के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें मामला रफा दफा नहीं किया जाता, बल्कि फैसला ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें खुद पूर्व में गृह मंत्री रहे और फिलहाल परिवहन मंत्री अनिल विज ने कैथल बस स्टैंड पर औचक निरीक्षण किया, और निरीक्षण ही नहीं किया बल्कि खामियों को देखते हुए वहां पर 2 कर्मचारियों को हाथों हाथ सस्पेंड भी कर डाला। यानी कि हाथों हाथ उनके हाथों में चिट्ठी थमा दी कि अब आपकी जरूरत नहीं, घर बैठिए। पहले वीडियो देखिए किस तरीके से फुल एक्शन के अंदर, फुल गुस्से के अंदर अनिल विज नजर आ रहे हैं और दनादन कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बस स्टैंड की व्यवस्था देखने के लिए कौन है? 2 से 5 कौन है? आप हो ना, आपको सस्पेंड कर रहा हूं, इसका नाम लिख ले भाई। और उस बस के ड्राइवर को भी सस्पेंड करो। सवारियों से धक्के लगवा रहा है, जब बस खराब है क्यों चला रहा? तो वो बस रास्ते में कहीं रुकेगा, सवारियों को कहेगा धक्का मारो, उसको भी सस्पेंड करो और इसको भी सस्पेंड करो। तो देखा और सुना आपने पूर्व गृह मंत्री और फिलहाल परिवहन मंत्री, नायब सैनिक के कैबिनेट के अहम हिस्सा अनिल विज को, जिन्होंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को सस्पेंड किया तो साथ ही उनको जमकर लताड़ लगा दी, खरी खोटी सुना डाली। यह पहला मौका नहीं है जब अनिल विज ने ऐसी कार्रवाई की हो। इससे पूर्व में पिछली सरकार के अंदर भी अनिल विज इसी तरीके से काम करने के लिए जाने जाते थे, और यही कारण है जो अनिल विज को भाजपा के अन्य नेताओं से, खुद मुख्यमंत्री से भी अलग बनाता है। यही कारण है कि अनिल विज हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में बीजेपी से ऊपर उठकर भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अपनी एक अलग जगह बना चुके हैं। और अनिल विज अपने उसी रवैये को, उसी काम करने के तरीके को और ऑन द स्पॉट फैसला करने की अपनी आदत को नहीं बदल रहे। और कहीं ना कहीं अब अनिल विज तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद और सरकार में फिर एक बार मंत्री बनने के बाद एक्शन में है। पहले दिन ही जब अनिल विज मंत्री बने थे, उन्होंने अधिकारियों पर गाज गिराई थी। उसके बाद लगातार हर दिन अनिल विज का कहीं ना कहीं एक्शन, कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिलता है, और अधिकारी फिलहाल, कर्मचारी फिलहाल अनिल विज से थर-थर कांपते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के दूसरे मंत्री का जबरदस्त एक्शन, जिसमें उन्होंने ऑन द स्पॉट वीडियो को ही सस्पेंड कर डाला। हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले इनकी सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसके बाद इनके ऊपर एक्शन किया जाए। मामला हिसार का है, जब पंचायती राज मंत्री कृष्ण लाल पंवार वहां पर कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में फरियाद सुन रहे थे, और फरियादी की फरियाद सुनने के बाद वहां पर उन्होंने भी ऑन द स्पॉट बोल दिया कि इनकी शिकायत सुनने के बाद हम आपको सस्पेंड करते हैं। खुद देख लीजिए। 5 अधिकारी बैठे थे वीडियो साहब को ऑफिस में। मैं कहा जी जाके मैं बोला वीडियो साहब माजी ले, माजी देखियो ये मामला बदलाव शर्मा वीडियो साहब बोले आप चाहे सीएम साहब के सारे हो, आप ऐसे ही चक्कर काटते रहो वीडियो साहब, आप ऐसे ही चक्कर काटते रहो। मेरे को रेस्ट हाउस में बोलने आपने बोले ऐसे सब? हाँ बोले है जी, ज्यादा वहाँ भी मेरा भावुक हो गया था। हाँ, इसलिए आपको बकसलिया कोई खाना नहीं है, इसलिए आपको सस्पेंड करता हूँ। एसपी साहब को दो एप्लीकेशन, सारी बातें जो कह रहे हैं, ये तो क्वारी जैसे अधिकारी बैठे पाए और वो हंसते पाए तो सस्पेंड है। बात कहकर हंसे हैं तो हंसे हैं तो सस्पेंड है। ठीक है। तो देखा आपने कृष्ण लाल पंवार का टोरा, कृष्ण लाल पंवार का काम करने का तरीका, जिन्होंने ऑन द स्पॉट बीडीपीओ को
सस्पेंड करने की बात कह डाली। उसके बाद जनता के बीच भी जमकर तालियां बजी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को यह आदेश दिए कि पहले सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और फरियादी की फरियाद के अनुसार अगर सीसीटीवी फुटेज में बीडीपी और उनके जो सहयोगी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हंसते हुए दिखाई दिए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको हाथों हाथ सस्पेंड कर दिया जाए। ये मेरा ऑर्डर है। अब खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर भी लगातार राशन डिपो पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे। उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहां पर गेहूं के बोरियों में मिट्टी भरी हुई मिली, जिसके बाद किस तरीके से उन्होंने वहां पर सरकारी राशन की दुकान के ऊपर जो लोग थे उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कह डाली। ये तमाम मंत्री जिन्होंने हाल ही में अधिकारियों पर सख्ती बरती है, अधिकारियों को सख्त तरीके से हैंडल करने का काम किया है, क्योंकि भाजपा पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं, चाहे पिछली सरकार की ही बात क्यों ना हो, चाहे इस बार की ही बात क्यों ना हो, कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी अपनी मर्जी चला रहे हैं, पावर का रोब दिखा रहे हैं, अधिकारी किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। और जब नायब सैनी ने तीसरी बार जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री की शपथ ली तो पहली ही कैबिनेट में यह स्पष्ट कर दिया था कि या तो अधिकारी सुधर जाएं वरना हम सुधार देंगे। यानी कि उनकी बात पर अब उनके सिपाही अमल करते हुए नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शने का नाम नहीं ले रहे। चाहे छोटी सी सुई भर मात्र ही गलती क्यों ना निकले, सीधा अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री और भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से कोई बदला ले रही है, रिवेंज ले रही है। वैसे आपको बता दें कि एक ऐसे अधिकारियों की सूची भी सीएम के पास तैयार रखी है जिन पर अब एक्शन होना है, और वो अधिकारी हैं चुनाव के अंदर गड़बड़ करने वाले। गड़बड़ से तात्पर्य है चुनाव में विपक्षी दलों का साथ देने वाले, विपक्षी नेताओं का साथ देने वाले और भाजपा नेताओं को हराने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी। और उनकी एक सूची अब हारे हुए भाजपा प्रत्याशियों के माध्यम से सीएम ने तैयार कर ली है, जिनके ऊपर गाज गिरनी तय है, पक्की है और उसके ऊपर मुहर भी लग चुकी है। हालांकि अब आपको बता दें कि उस सूची में से कई बड़े अधिकारियों पर, बड़े स्तर के अधिकारियों पर पहले ही एक्शन हो चुका है, उनके तबादले कर दिए गए हैं और कई अधिकारियों को तो डी प्रमोट भी कर दिया गया, यानी कि बड़े रैंक से नीचे रैंक पर ले जाया गया है। और ऐसे में अब जो शेष बचे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका नाम उस सूची में है, उनके कपकपी चढ़ी है, उनको जो है बीपी लो की शिकायत हो चुकी है, उनको पसीने छूट रहे हैं कि कब किसका नंबर आ जाए मालूम नहीं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भाजपा आगे की कोड़ी सोचकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी के ऊपर जिस तरीके के पूर्व में आरोप लगते रहे हैं, जिन जिन खामियों का भाजपा ने चुनाव के अंदर सामना किया है, उन सभी खामियों की पूर्ति करके बीजेपी अगले चुनाव तक अपने आप को बाहुबली बनाना चाहती है, ताकि अगले चुनाव में तमाम परेशानियों, दिक्कतों को नजरअंदाज करके, खत्म करके आसानी से चुनाव जीता जा सके और चौथी बार भी भाजपा सरकार बना सके। नायब सैनी भी अब 2029 का मिशन लेकर चल रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि ये शुरुआती दिनों में जिस तरीके से भाजपा के मंत्री, नायब सैनी के सिपाही फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं, लताड़ते हैं, चेतावनी देते हैं और बात अगर इससे भी नहीं बनती तो ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये एक्शन आगामी 5 साल तक लगातार यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही चलता रहेगा, या फिर शुरुआत में थोड़ा सा अग्रेसिव मोड दिखाकर भाजपा आगामी समय में ढीली पड़ जाएगी और वही भाजपा की पिछली सरकार की तरह ढाक के 3 पात रहने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।